बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्रोटीन का होता है, जो हमारे पूरे शरीर के लिए, पूरे ऑर्गन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इसका जो रोल होता है दोस्तों, वो है हमारा एंटी एजिंग। और उसी प्रकार से जो हमारे जो मसल्स है, टेंडेंस है, स्किन है, जो ग्लोइंग करना है, ये सारी चीजें जो डिपेंड करती है, ये कोलेजन के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। यानी इसका मतलब क्या है कि 1/3 जो पार्ट है हमारा प्रोटीन का, ये हमारे कंपोजिशन होता है हमारे स्किन में, हेयर में, नेल्स में, ऑर्गन्स में, बोन्स में, और हमारे जो कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं उसमें। दोस्तों इसके पहले भी एक मैंने बताया था लास्ट टॉपिक में कि ये किस हिसाब से हमारे शरीर में जो टेंडेंस का रोल है वो कैसा होता है। यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ कोलेजन का यहाँ पे एक रफ मीनिंग बताता हूँ कि जो है एक गोंद, ग्लू है ना। गोंद का वर्क क्या होता है, जैसे फेविकॉल का वर्क क्या होता है कि वो किसी दो वुडन चीज को जोड़ के रखना। उसी प्रकार से यहाँ जो कोलेजन है ये हमारे ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी के जो है लिगामेंट्स है, मसल्स है, टेंडेंस है, बोन्स है, इन सबको आपस में जोड़ करके रखता है। इसमें इलास्टिसिटी प्रदान करता है, जिसके कारण ही हम हमारा मूवमेंट्स कर पाते हैं। ओके, इसमें इलास्टिसिटी रहती। लेकिन ये जैसे जैसे हमारा जो है एज होते जाता है, इसकी स्ट्रेंथ कम होते हुए चले जाती है, और इसकी जो झलक है जो हमारे शरीर पर दिखने में आती है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये कोलेजन कहाँ कहाँ पर हमारे जो बॉडी का जो पार्ट्स है, इंक्लूडिंग जो ब्लड वेसल्स है, ये जो है ना, ये अपन बोलते हैं कॉर्नियल जो है आईज के इसमें, और टीथ में भी इसका कोलेजन का समावेश है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि जैसे हमने प्रोटीन में बार बार एक शब्द यूज किया था, बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे कि कोई बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, उस समय हमें सीमेंट और जो ईंटें, रेती वगैरह सारी चीजों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर को बिल्ड करने के लिए, ये जो है मजबूत रखने के लिए, एक दूसरे के मसल्स को, बोन्स को टाइट रखने के लिए इसकी उपयोगिता होती है। ये हमारा 30% जो हमारे बॉडी के अंदर में रहता है, इसमें 2 टाइप होते हैं कोलेजन के, 2 टाइप होते हैं, वो आगे के स्लाइड में मैं बताऊंगा। ये बहुत ही हार्ड और इंसॉल्युबल रहता है। इसमें फाइबरस प्रोटीन रहता है, यानी कि जैसे रेशा नुमा जो बोलते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, इसमें आप क्लियर कट देख सकते हैं इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं, ये किससे बना हुआ है, इससे क्या क्या हमको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, ये कोलेजन जो है फाइबर्स दिया हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें अल्फा चेन है, हाइड्रोपोलेक्सिन है, एमिनो सीक्वेंस है। ये सारी चीजें हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है इससे। और जो भी डिलिकेट ऑर्गन्स है, जैसे किडनीज हो गया, हार्ट हो गया, इन सारी चीजों को किसी बाहरी नुकसान से ये हमको बचा करके रखती है। जैसे हमारा जो अमीनो एसिड रहता है, जिसमें ग्लाइसिन, पोरलिन, हाइड्रो ऑक्सीपोरलिन और एर्जिनिन, ये पूरे कंटेंट जो रहते हैं, इन सारे चीजों को मिला करके हमारा कोलेजन रहता है। अब इसमें टाइप्स कितने होते हैं, तो वैसे देखा जाए तो 16 टाइप के कोलेजन होते हैं। इतने 16 टाइप के कोलेजन होते हैं, लेकिन जिसमें यहाँ पर हम 4 महत्वपूर्ण जो कोलेजन है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसके बारे में हम थोड़ी सी संक्षिप्त में यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो पहले टाइप का जो कोलेजन है, वो 90% हमारे बॉडी के अंदर में बनता है। जो हमारा जो फाइबर्स है, यानी फाइबर से स्टिक्स रहता है ना, उसको पैक करके, बांध करके रखता है, जिससे कि हमारे पूरे ऑर्गन्स और बोन्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर
जो फाइबर्स जो रहते हैं वो इलास्टिसिटी का भी काम करते हैं, क्योंकि जैसे ये अगर मूवमेंट हो रहा है, हम रिस्ट को अगर मूवमेंट कर रहे हैं, लेग को मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों का मूवमेंट पॉसिबल कब होता है, जब हमारे ईच एंड एवरी ज्वाइंट के अंदर में ये कोलाजन की मात्रा पर्याप्त रूप में होती है। उसी प्रकार से ये क्या रहता है, इलास्टिसिटी तो प्रदान कर रहा है और इसको बांध करके भी रखता है। यानी कहने का मतलब कि ये एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए करके उसके टेंडेंस को फाइबर से वो बांध करके रखता है, जिसमें इलास्टिसिटी भी होती है। क्योंकि इसमें मसल्स, ऑर्गन्स और आर्टरीज, ये सारे चीजें जो है वो बने रहते हैं हमारे टाइप 3 कोलेजन से। उसी प्रकार से टाइप 4 का जो कोलेजन है वो हमारे क्या करता है, फिल्ट्रेशन, जो लेयर्स रहती है हमारे स्किन की, जो लेयर्स रहती है उसको फिल्ट्रेशन के कारण में ये यूज करता है टाइप 4 जो कोलेजन होता है। तो दोस्तों और कहाँ ये पाया जाता है और कौन से टाइप के कोलेजन, यानी 1, 2, 3, 4 मैंने बताया, ये कहाँ पर इस रूप में उपस्थित होते रहते हैं हमारे को ये बताया। जैसे अभी ये कॉर्निया, जैसे ये आंख के अंदर में सफेद जो दिखता है, जो उसके अंदर पुतली दिख रही है अपने को काली, वहां पर देखिए कोलेजन टाइप रहता है वहां पे 1, 5 और 6। हार्ट के जो वॉल्स रहते हैं उसमें कोलेजन टाइप रहता है 1, 3 एंड 4। उसी प्रकार से स्केलेटन मसल में कोलेजन रहता है 1, 3, 6। स्किन के अंदर कोलेजन टाइप रहता है टाइप 1, टाइप 3 एंड टाइप 6। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर दिए लगे, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग हमारे शरीर की जो संरचनाएं हैं उसमें इसका कितना कितना रोल यहाँ पर है, इसके बारे में यहाँ पर बताया है। और कौन कौन से टाइप, अभी तो टाइप आपने देख लिया 1, 2, 3, 4, ये टाइप्स जो है टोटल 16 है, उसमें से ये 4 जो है वो रिपीटेडली हर ऑर्गन्स में हर अलग अलग रूप में वर्क करके हमारे शरीर को सुचारू रूप से रखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कहाँ मिलता है। इसके 2 तरीके हैं दोस्तों। पहला है एंड्रोजिनस कोलेजन, जो हमारे को क्या रहता है, हमारे बॉडी के अंदर में सिंथेसाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है हमारा जो प्रोटीन या फूड इंटेक करते हैं उसमें, जो ब्रेकडाउन होने के बाद में हेल्थ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ये इंटरनल वर्क करता है, इसको बोलते हैं एंड्रोजिनस कोलेजन। और दूसरा जो टाइप का रहता है वो एक्सोजिनस कोलेजन। एक्सो मीन्स बाहरी। अब बाहर से कहाँ से आएगा दोस्तों कोलेजन, तो ये बाहर से आने वाला जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं एक। दूसरा सप्लीमेंट्स की सोर्सेस जो रहते हैं, जो सप्लीमेंट्स भी मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा, वो हमको, और जैसे कुछ लोग जो कॉस्मेटिक मेडिकल पे यूज करते हैं वो भी एक्सोजिनस है। तो ये सारे पर्पस क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जो टिश्यूज है उसको रिपेयर करने का काम करते हैं, जिससे कोलेजन का हमारा इंपॉर्टेंट रोल एक्सोजिनस रूप में हमको मिलता है। अब स्किन में कैसा रहता है दोस्तों, इसमें स्किन में जो सप्लीमेंट्स जो हम दे रहे हैं वो स्किन के सेल्स को मजबूत बनाते हैं। उसी प्रकार से स्किन में इलास्टिसिटी का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सप्लीमेंट्स है यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, उसका अगर हम यूज करेंगे हमारे दैनंदिन जीवन में, तो दोस्तों आपको, जहाँ पर हम पहले भी कई स्लाइड्स में बताया कि एंटी एजिंग जो वर्ड यूज किया है, जो 50 साल का व्यक्ति है वो हमको यहाँ 45, 49 का दिखने लगेगा, यानी अपने एज से कम दिखने लगेगा, उसका भी ये एक महत्वपूर्ण कारण। उसी प्रकार से हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं, मैं लिगामेंट्स के बारे में भी बता चुका हूँ, वो दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो अपने दोनों बोन को बांध करके रखते हैं। अब दोनों बोन को जब बांध करके रखे तो वो स्टिफ हो जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों यही एक खासियत यहाँ पर है कोलेजन की, कि उसमें इलास्टिसिटी होती है और वो दोनों ज्वाइंट को, यानी